तो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइट फॉर गाइड। मैं हूं चैनल और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले का ब्लॉग आप लोगों ने देखा होगा, हम आपको लेकर आए लखनऊ से लेकर दिल्ली तक। आई होप ये आप अच्छे से दिल्ली पहुंच गए होंगे। और लद्दाख राइड प्रिपरेशन का वीडियो भी मैंने डाला था, तो आई होप उससे आपको हेल्प मिली हो। उसका वीडियो आई बटन में आ रहा होगा, देख सकते हो आप। तो इस व्लॉग में हम बात करेंगे दिल्ली से लेकर लेह तक के सफ़र के बारे में, जो कि लगभग 1300 किलोमीटर का होने वाला है और आपको लगभग 3 से 4 दिन लगने वाले हैं। डिपेंड करता है आप कितने स्टेज लेते हो और कितने स्टॉपेज लेते हो बीच बीच में। तो दिल्ली से लेह जाने के कई रास्ते हैं, बट अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा आप श्रीनगर कारगिल वाला रास्ता लीजिए, क्योंकि यहाँ से एल्टीट्यूड बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। तो आपकी बॉडी धीरे धीरे एक्लेमेटाइज हो जाएगी लेह पहुँचते पहुँचते। फिर भी लेह पहुँच के एक दिन का रेस्ट आपको लेना ही पड़ेगा एक्लेमेटाइज होने के लिए बॉडी को। अगर आप इधर से जाने की कोशिश करते हैं मनाली, मतलब दिल्ली मनाली और सरचू होकर, यहाँ पर एल्टीट्यूड ऐसे से ऐसे बढ़ता है तुरंत, तो वो आपकी बॉडी पर बहुत बुरा असर डाल सकता है और AMS का भी इशू हो सकता है। अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना। आप रिटर्न जर्नी में उधर से वापस आ सकते हो, बट ज़्यादा टाइम मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जाओ श्रीनगर होकर, क्योंकि इधर से आपको श्रीनगर भी घूमना है भाई, कश्मीर भी देखना है कि नहीं। तो यही आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। दिल्ली से लेह पहुंचने के कई सारे रास्ते हैं। तो सबसे पहला हो गया श्रीनगर कारगिल वाला। उसके बाद जो भी रास्ते हैं वो हिमाचल होकर हैं, कि मनाली होकर आपको जाना पड़ेगा। दिल्ली से मनाली और मनाली से दारचा और दारचा से रंगदुम होकर आप पहुंच सकते हैं लेह, जिसकी दूरी लगभग आपको पड़ेगी लगभग 895 किलोमीटर। और दिल्ली श्रीनगर और लेह वाला रास्ता है लगभग 1300 किलोमीटर का। और दिल्ली से मनाली और मनाली से सरचू होकर जो रास्ता जाता है लेह, वो लगभग है 927 किलोमीटर का। मैप देख सकते हो आप कि कैसे कैसे जाना है आपको दिल्ली से लेकर, मतलब अगर श्रीनगर होकर ले जाना चाहते हो तो कौन सा रास्ता कैसे कैसे लेना है। Day 1 में आपने करा था लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, और Day 2 आप कवर करने की कोशिश कहाँ तक करेंगे ये आपके ऊपर है। मैं सजेस्ट करूँगा दिल्ली से लेकर आप सेकेंड डे कवर करो पठानकोट तक या कठुआ तक। पठानकोट तक की दूरी है 540 किलोमीटर दिल्ली से। इसमें मेजर जो सिटीज़ पड़ती हैं सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र, करनाल, अम्बाला, लुधियाना, जालंधर, रूपनगर, और उसके बाद पड़ता है आपका पठानकोट। पठानकोट से कठुआ की दूरी लगभग 30 किलोमीटर है। कठुआ में ही अगर आपको सिम लेना है तो सिम मिल सकता है वहाँ से, एयरटेल का पोस्टपेड। तो विशाल भाई से मैं पहचान परेड करवा देता हूँ। ये रहे विशाल भाई, और ये हमको मिले थे लगभग 2021 में भी मिले थे, और 2023 में जब मैं लद्दाख जा रहा था तो भी इनसे मेरी मुलाकात हुई थी। इनसे आप सिम ले सकते हो। इनका नंबर यहाँ फ्लैश हो रहा होगा, ये आपको मिलेंगे कठुआ लखनपुर में। तो यहाँ पर आप स्टे कर सकते हो, क्योंकि पठानकोट में रुकने का कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। यहाँ पर इतनी कुछ ज़्यादा घूमने के लिए जगह भी नहीं है। तो आप कठुआ में स्टे करना, और कठुआ से थर्ड डे जल्दी निकलना, क्योंकि जम्मू का हैवी ट्रैफिक आपको मिलेगा। सांबा से लेकर जम्मू के बीच में रोड का काम बहुत ज़्यादा चल रहा है, जिसकी वजह से डाइवर्जन बहुत ज़्यादा है। तो जाम की, ट्रैफिक की मतलब कंडीशन बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में कोशिश करना जल्दी निकलो, और जम्मू के ट्रैफिक को बाईपास करते हुए आप निकल जाना डायरेक्ट उधमपुर की तरफ। ये जो रास्ता चल रहा है ये है NH44। उधमपुर से आपको मिलेगी चेनानी टनल, जी हाँ, जिसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल के नाम से जाना जाता है। अब अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो इस टनल को क्रॉस करने का एक्सपीरियंस भी अपना एक अलग ही है, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। इस टनल में बाइक को रोकना मत, सीधे चलते रहना, क्योंकि बाइक का रुकना या फिर कार को रोकना अलाउ नहीं है। तो चेनानी टनल के जस्ट बाद आप पहुँचते हैं रामबन, निकलते चले जाओगे बनिहाल पहुँचोगे, और रामबन के और बनिहाल के बीच में आपको मिलेगा हैवी ट्रैफिक। आप ट्रैफिक को बीच में से चीरते हुए निकल जाना साइड से। तो अब बनिहाल टनल की तरफ से जाने नहीं दिया जाता है, अब आपको भेजेंगे वो लोग, डाइवर्ट करेंगे काथीकुंड टनल की तरफ से, जो कि बहुत ही बढ़िया है, वो भी बहुत अच्छी है। उसका भी एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था। तो इस टनल से आप होकर निकलते हैं डायरेक्ट श्रीनगर की तरफ। श्रीनगर में आप रुक सकते हैं, क्योंकि यार श्रीनगर आ रहे हो और डल लेक को घूमना और इसको एक्सपीरियंस करना बहुत ही अच्छा लगता है यार। डल लेक के किनारे से ही बाइक लेकर आप जाओगे नेक्स्ट डे जब भी जाओगे, क्योंकि कश्मीर को, श्रीनगर को एक्सप्लोर करना मतलब इतने कम टाइम में किसी इतनी सुंदर जगह को एक्सप्लोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी हिडन जगह हैं। हाल आप जितना एक्सप्लोर कर पाओगे उतना कर लेना। अगर आपको नेक्स्ट डे स्टे करना तो स्टे करना, अदरवाइज आप थर्ड डे निकल जाना श्रीनगर से लेके कहाँ तक, जी हाँ, लेह तक। ये है D-Day, और आज की दूरी आपको कवर करनी है कितनी, लगभग 440 किलोमीटर। तो श्रीनगर से लेके लेह तक के बीच में काफ़ी सारे ऐसे स्पॉट हैं जहां आपको रुकने का बहुत ज़्यादा मन करेगा, और रुकना भी चाहिए। श्रीनगर से जैसे ही निकलोगे आप, उसके बाद सबसे पहला जो स्पॉट आता है वो पड़ता है, जी हाँ, सोनमर्ग। सोनमर्ग में रुक के आप फोटोग्राफी कर सकते हो। अगर आप कैंपिंग करना चाहते हो तो कैंपिंग कर सकते हो। जस्ट आपके बगल में बह रही होगी सिंधु नदी, इंडस रिवर, और इस इंडस रिवर के जस्ट बगल में हमने कैंपिंग करी थी। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था मेरा ये। श्रीनगर से लेह के बीच में सबसे पहले पड़ता है सोनमर्ग। सोनमर्ग के पास पड़ता है
माइटी जोजिला, जिसका एल्टीट्यूड है 11,570 फीट। किसी ज़माने में ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हुआ करता था। अब तो काफ़ी ज़्यादा पैच, इतना अच्छी रोड बना दी है, आप निकलते ही चले जाओगे। हो सकता हो आने वाले टाइम में आपको जोजिला ना मिले, जोजिला का बाईपास मिले, मतलब कि जोजिला को बाईपास करते हुए आप जोजिला टनल की तरफ से आप जाओगे, क्योंकि टनल का काम चल रहा है बहुत तेज़ी से, ताकि इंडियन आर्मी की जो सप्लाई है ना वो 12 महीने रहे, क्योंकि जोजिला पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ हो जाती है। ले पहुँचोगे आप रात में, और इस दौरान जो भी फ्यूल पंप मिले वहाँ पर फ्यूल अप या टॉप अप करवाते हुए जाना। चाहो तो बटालिक सेक्टर होकर भी जा सकते हो, वहाँ से एक और पास पड़ता है हम्बुटिंगला, बट मैं सजेस्ट करूँगा आप कारगिल होकर निकल जाओ सीधे। सोनमर्ग से आगे पड़ेगा द्रास, वो भी काफ़ी खूबसूरत जगह है, थोड़ा बहुत फोटोग्राफी वीडियोग्राफी चाय नाश्ते के लिए रुक सकते हो। उसके बाद पड़ता है कारगिल। जी हाँ, कारगिल वॉर मेमोरियल। यहाँ कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के दौरान जो भी फाइट हुई थी, जो भी बैटल हुई थी, वो यहीं पर हुई थी, और इंट्रूडर ने पीक से जो है एंगल फायरिंग करके इस हाईवे को निशाना बनाने की कोशिश करी थी, ताकि जो है इंडियन आर्मी की सप्लाई को रोका जा सके। हमारी इंडियन आर्मी ने उनके इस मंसूबों पर पानी फेरते हुए उनकी ऐसी की तैसी फेर दी और भगा दिया उनको वापस। तो कारगिल इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस है। बैटल में और उस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान जो जवान शहीद हुए थे, उन्हीं की याद में कारगिल वॉर मेमोरियल बनाया गया है। जी हाँ, कई सारे मार्टर्स के यहाँ पर ग्रेव यार्ड हैं, और मतलब देख के गूज बम्स आ जाते हैं। मैं जब वहाँ था तो वो उस चीज़ का एक्सपीरियंस कर रहा था, उस पीक को एक्सपीरियंस कर रहा था, उस पीक से आने वाली गोली को एक्सपीरियंस कर रहा था कि किस तेज़ी से वो गोली आ रही होगी और लग रही होगी हमारे जवानों को। तो इस चीज़ के बारे में पूरी डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई जाती है यहाँ पर। कारगिल वॉर मेमोरियल में जाते समय आपको कुछ नहीं लेके जाना है अंदर, गाड़ी वाड़ी सब पार्किंग में रहेगी, एक भी सामान नहीं लेकर जाना है, कोई बैग अलाउ नहीं है। आप अपना गोप्रो या फिर मोबाइल लेकर जा सकते हो, हेलमेट भी नहीं अलाउ है, सब सामान बाहर रखना होता है। वहाँ पर पार्किंग की सुविधा है, 10 रुपये या 20 रुपये पार्किंग का चार्ज है, वहीं पर होटल है, खाना भी खा सकते हो, और बाइक एकदम पूरी तरह सेफ रहती है वहाँ पर। कारगिल में अगर आपको टाइम लग जाता है, कारगिल में सपोज आपको 6 या 7 बज जाते हैं, तब तो आप कारगिल में रुक जाना। अगर आप कारगिल पहुँचकर 3-4 बजे तक ये सब काम कर लेते हो तो आगे बढ़ जाना लेह की तरफ। इस दौरान आपको पड़ेगा नामिकला और फोटुला पास। नामिकला तो आप देख सकते हो, लेकिन फोटुला पहुँचते पहुँचते आपको रात हो जाएगी, और फोटुला के जस्ट आगे पड़ेगा मैग्नेटिक हिल, जो कि आप नहीं देख पाओगे क्योंकि अंधेरा हो जाएगा, और आप ले पहुंचने की कोशिश करोगे जल्दी से जल्दी, क्योंकि रात हो रही होगी। इस दौरान याद रखना बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। जब भी बाइक चलाओगे तो रेन लाइनर पहन लेना रात में, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। गाड़ी की ऑक्स लाइट मेंटेन रखना, कर्व बहुत ज़्यादा है, बेंड बहुत ज़्यादा है, तो गाड़ी की स्पीड पर कंट्रोल रखना, ब्रेक्स हमेशा ध्यान में रखना। ले पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी, रेस्ट करो, आराम करो, बॉडी को एक्लिमेटाइज़ करो, परमिट के लिए अप्लाई कर देना पहले से। और ब्लॉग अगर पसंद आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। इंस्टाग्राम का हैंडल नीचे आ रहा होगा, फॉलो कर सकते हो, और भी कोई क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पर मुझको जरूर डीएम करना। यहाँ तक तो हम आपको लेकर चले आए हैं, वापस भी तो लाना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।